क्लास 8 की एक्सरसाइज 13A और 13A में सबसे पहले कह रहा है कि पार्श्व चित्र में निम्नलिखित में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले आपके पास चित्र बना हुआ है, ये जीवा है और जीवा वृत्त को दो वृत्तखंडों में बांट रही है। ऊपर वाला हमारा दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला लघु वृत्तखंड है और दीर्घ वृत्तखंड पर बने हुए कोण ये दो हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनके नाम देते हैं A B C D, A B C D और E और ये आपका केंद्र O है और जिसमें से कोण ABC बराबर 60 अंश दे रखा है। ये 60 अंश दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें समझना है, सारे कोण निकालने फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर वृत्त COR में कोण BAB बराबर 60 अंश है। BAB बराबर 60 अंश है। तो कोण BAB बराबर कोण BED के एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है। एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है। तो BAD का मान है 60 अंश बराबर कोण BED के। तो कोण BED बराबर ये आ जाएगा 60 अंश। ये वाला कोण 60 अंश का निकल आएगा। अब आइए केंद्र का कोण। तो कोण BOCD बराबर BOD बराबर 2 कोण BAD के। BOD बराबर 2 कोण BAD के। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। 2 गुना होता है। तो कोण BOD बराबर 2 इंटू कोण BAD। BAD का मान हमारा कितना आ जाएगा 60। BAD का मान 60 है तो कोण BOD बराबर हमारा हो जाएगा 120 अंश। दुगुना होता है। अब इसके बाद ABCD ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और वैसे भी ABCD भी चक्रीय चतुर्भुज है। ABC और D के बाद यहाँ पर EBCD भी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर किसी भी चतुर्भुज से निकाल सकते हो, चाहे ABCD से निकालो चाहे EBCD से निकालो। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों का योग होता है 180 अंश। तो BAD प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण है और चक्रीय चतुर्भुज के समकोणों का योग होता है 180 अंश। इस कोण का मान है 60 प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश। तो कोण BCD बराबर 180 माइनस 60 तो कोण BCD बराबर आ गया 120 अंश। ये हमें सारे कोण निकालिए। ये कोण हमारा 60 अंश, ये कोण 60 अंश, ये हमारा 120 और ये वाला हमारा कोण 120 अंश। ठीक है। अब यहाँ पर सभी कोण हो गए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कह रहा है कोण BED का मान नंबर 1 BED बराबर 60 अंश। ये पहला आंसर। दूसरा रेखाखंड AB वृत्त की एक जीवा है। AB जो है AB भी वृत्त की जीवा है, ये भी जीवा है, ये सारी जीवा है। केवल OA OB और OD आपकी त्रिज्या है, बाकी से सभी जीवाएं हैं। तो यहाँ पर AB
वृत्त की एक जीवा है। नंबर 3, वृत्त में एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। आपको हमने लिखवाया भी था कि एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। तो वृत्त में एक ही वृत्तखंड पर बने कोण, वृत्त में एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। इसके बाद नंबर 4, समान और बराबर होते हैं। बीओडी बराबर कोण बीओडी बराबर आपका निकला है 120 अंश। ये केंद्र का कोण है। तो एक वृत्त में एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान और बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं। तो ये पहले प्रश्न के, हमें पहले प्रश्न को पूरे को सॉल्व करना है, सॉल्व करके समझना है, तभी हम ये चौथे प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर या एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं, ये हमें पहले ही निकाल लिया है। और बाकी आपका दूसरा प्रश्न है कि यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और बी ई, ये इत्यादि जो है ओ बी और ओ डी जो है हमारी वो त्रिज्या है, बाकी से सभी के सभी जीवाएं हैं। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, सही विकल्प चाटना है। कह रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। इसको भी बहुत ध्यान से समझ लो, हम आपको सिद्ध करके दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपकी व्यास है, ए ओ बी व्यास है, और ये आधा वृत्त ऊपर हो गया, आधा वृत्त नीचे हो गया, व्यास जो आपको काटता है, ये आपका सी बिंदु हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वृत्त सी ओ आर में ए ओ बी वृत्त का व्यास है, व्यास है, तो कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा 180 अंश। एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो कोण ए सी बी बराबर या ए ओ बी बराबर, ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। केंद्र का कोण परिध पर बने कोण का दुगना होता है, तो ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो यहां पर आ जाएगा कोण ए ओ बी का मान आपने निकाला है 180 बराबर 2 कोण ए सी बी। तो कोण ए सी बी बराबर 180 बटे 2, तो कोण ए सी बी बराबर आ जाएगा 90 अंश। ए सी बी बराबर 90 अंश, यानी कि अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, इसलिए इसको हमने लिखा था कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो ये आपने सिद्ध करके निकाल लिया। इसका सवाल नंबर तीसरा, तीसरे में कह रहा है पार्श्व चित्र में से कोण AOC बराबर 110 अंश है, AOC बराबर 110 अंश है, ABC का मान ज्ञात कीजिए। AOC और यहाँ पर लिखेंगे B, और ये कोण हमारा 110 अंश है। इसमें एक काम करोगे, सबसे पहले डॉट डॉट करके ये लाइन डाल दो, यहाँ पर बिंदु D दर्शा दो।
AOC बराबर 110 अंश है। तो सबसे पहले ADC निकालना है, तो कोण AOC बराबर 2 कोण ADC। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का उसी चाप पर शेष उसी चाप पर परिधि पर बना कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो AOC बराबर आपका 110 है, 2 कोण ADC, तो कोण ADC बराबर 110/2, तो कोण ADC बराबर आ जाएगा 55। ADC बराबर 55। अब ABCD ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज के समकोण कोणों का योग होता है 180 अंश। चक्रीय चतुर्भुज है तो समकोण कोणों का योग 180 अंश, जिसमें से ADC का मान 55 प्लस कोण ABC बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180 माइनस 55, तो कोण ABC बराबर 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 125 अंश। तो कोण ABC बराबर आ गया 125 अंश आ गया। इसके बाद सवाल नंबर 4, पार्श्व चित्र में से AOB वृत्त का व्यास है और कोण BAC बराबर 65 अंश है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर हमारा 4 है, कह रहा है कि AOB वृत्त का व्यास है, ये C बिंदु है, और BAC बराबर हमारा 65 अंश है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो वृत्त COR में कोण BAC बराबर 65 अंश, और ये देखिए आधा वृत्त है और आधे वृत्त पर बना कोण, यानी कि कोण C ACB बराबर 90 अंश। अर्धवृत्त पर बना कोण है, अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण है तो ACB बराबर 90 अंश और BAC बराबर 65 अंश है। तो ये 2 कोण हमारे निकल आए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण BAC प्लस कोण ABC और प्लस कोण ACB बराबर 180 अंश, जिसमें से BAC का मान है 65, ABC निकालना है, और प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो कोण ABC बराबर 180 माइनस 155, क्योंकि 90 और 65 155 हो गए, 155 को जब उस पर ले जाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ABC बराबर 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर 7, 7 में से 5 गए 2, और 1 में से 1 गया 0, तो ABC का मान आ गया 25 अंश। तो इस प्रकार से हम सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और अंतिम सवाल है आपका 5वां। अब इसके बाद 5वां सवाल समझेंगे। 5वां सवाल है, कह रहा है कि पार्श्व चित्र में वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु P पर काटती हैं। यदि कोण P बराबर 30 अंश, कोण A बराबर 35 अंश है, तो कह रहा है CBP का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए वृत्त में 2 जीवाएं जो कि बाहर जाकर के बिंदु P पर काटती है। तो नीचे वाली जीवा ABP, AB, और ऊपर की जो जीवा है वो C और D है, C और D। और अगर BD इसको मिला देंगे A को D से और इसको B से,
यहाँ पर कोण ए बराबर दे रखा है हमारा 35 और कोण पी बराबर 30 अंश और ये हमारा है 30 अंश। ये दो कोण दे रखे हैं और कह रहा है सीबीपी का मान ज्ञात कीजिए, इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए वृत्त में AB और CD जीवा बाहर P पर प्रक्षेप करती है, बाहर P पर प्रक्षेप करती है। कोण P बराबर 30 अंश दिया है और कोण A बराबर 35 अंश दिया है। तो कोण BAD बराबर कोण BCD के, कोण BAD बराबर कोण BCD के एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बना कोण है। एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड पर बने कोण है, क्योंकि बीडी जीवा पर बने, बीडी जीवा पर कोण BAD बना है और BCD बना है, एक ही जीवा पर बने हुए हैं। तो कोण BAD का मान है 35 बराबर कोण BCD के, तो कोण BCD बराबर हो जाएगा 35 अंश। ये पहला कोण निकल आया BCD का। अब त्रिभुज CBP में कोण BCP, जिसे BCD बराबर हम BCP भी कह सकते हैं, बराबर हो जाएगा BCP के। तो कोण BCP प्लस कोण P और प्लस कोण CBP बराबर 180 अंश, जिसमें से BCP का मान है 35, P का मान है 30 और कोण CBP बराबर 180 अंश। तो ये 35 और 30 हो गया 65 प्लस कोण CBP बराबर 180, तो कोण CBP बराबर 180 माइनस 65, तो कोण CBP बराबर आ जाएगा 115 अंश। CBP का मान 115 अंश है। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले आपके पास ये कोण दिया है BAD दे रखा है और BAD और BCD ये एक ही जीवा और एक ही वृत्तखंड के कोण है, तो ये कोण बराबर इस कोण के हो जाएगा। तो ये 35 है तो ये भी 35 आ जाएगा। तो त्रिभुज का ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, हमें केवल CBP निकालना है, तो CBP को निकाल लेंगे। इस प्रकार से एक्सरसाइज 13A के हम सवाल नंबर 1 से लेकर के सवाल नंबर 5 तक के सवालों को हल करेंगे।